Bismillahirrahmanirrahim. Today we will study mathematics grade 5 unit number 1, that is whole numbers and number operation. तो इसमें आप whole numbers के बारे में पढ़ेंगे और number operations के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तमाम इसके SLOs हैं। SLOs मीन स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, यानी इस यूनिट में आप लोग क्या क्या चीजें सीख सकेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू काउंट अप टू 7 डिजिट नंबर्स, रीड एंड राइट अप टू 7 डिजिट नंबर्स इन न्यूमरल्स एंड वर्ड्स एंड सो ऑन। ये तमाम आपके सामने SLOs हैं कि यानी ये कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने इस यूनिट में सीखने हैं। ठीक है, तो इधर एक बॉक्स बना हुआ है आपके लिए जिसमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आया, होल नंबर्स एंड नंबर ऑपरेशंस हेल्प अस टू फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ 2 और मोर आइटम्स। जैसा कि आपके सामने ये पिक्चर में अगर आप देखें तो दो चीजों की कीमतें लिखी हुई है ना, तो अगर आप इसकी टोटल फाइंड करना चाहें तो आपको नंबर ऑपरेशन इसमें हेल्प करेंगे। लेकिन जो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा वो हम काउंट अप टू 7 डिजिट नंबर्स, ठीक है, यानी 9,999,999 तक हमने जाना है। यहां तक हमने नंबर्स की काउंटिंग को देखना है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नंबर्स अप टू मिलियंस। Numbers play an important role in our lives. They are used to count, measure and label object. ये बात समझने की कोशिश करें कि नंबर्स जो हैं वो किस लिए यूज होते हैं। नंबर्स को आप यूज करते हैं फॉर काउंटिंग, मेजरिंग एंड लेबलिंग। काउंटिंग की बात करो तो मुख्तलिफ चीजें आप गिनते हैं। ठीक है, जैसे पेंसिल्स की दर्जन अगर मैं बात करूं, दर्जन का मतलब 12 पेंसिलें। ठीक है, 1 डजन में 12 पेंसिलें। तो ये क्या आपने किया, काउंटिंग की। इसी तरह जब आप फ्रूट्स वगैरह खरीदने के लिए जाते हैं, कुछ फ्रूट्स केजी में मिलते हैं आपको, कुछ आपको दर्जन के लिहाज से मिलते हैं। तो ये क्या कर रहे होते हैं बेसिकली आप, काउंटिंग। मेजरिंग की बात करें तो मेजरमेंट में हमारे पास डिफरेंट तरह की मेजरमेंट आ जाती है। लेंथ मेजर करते हैं, हाइट मेजर करते हैं, आप वेट मेजर करते हैं, ठीक है, कैपेसिटी मेजर करते हैं। ये इंशाल्लाह ये क्या चीजें हैं, मेजरमेंट्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ, ग्रेड 4 में भी पढ़ा है, 3 में भी पढ़ा है, लेकिन 5 में भी इंशाल्लाह आने वाले चैप्टर्स में आप इसके बारे में सीखेंगे। मैं फिलहाल आपको नंबर्स का मकसद समझा रहा हूं कि नंबर्स हमें कहां कहां हेल्प करते हैं। ठीक है, लेबलिंग में अगर आप देखें तो आपके क्वेश्चन नंबरिंग, पेज नंबरिंग, आपका रूम नंबर, इसी तरीके से व्हीकल्स के ऊपर नंबर लिखे होते हैं, बाइक्स पर आप नंबर देखते हैं, कारों पे, बसों पे, स्कूल वैन्स पे देखते हैं ना आप, नंबर प्लेट लगी होती है। तो नंबर्स का, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट इस्तेमाल, जो आप पैसा यूज करते हैं, चीजें सेल करते हैं, खरीदते हैं, तो पैसा जो इस्तेमाल हो रहा है, पैसों में भी बेसिकली किसको हम मेजर कर रहे हैं, देख रहे हैं, नंबर्स को स्टडी कर रहे होते हैं ना। चले देखते हैं आज का टॉपिक जो है, काउंटिंग नंबर्स अप टू 9,999,999। यहां तक हम काउंटिंग सीखते हैं। काउंटिंग इज अ फंडामेंटल एप्लीकेशन ऑफ नंबर्स। भाई जो काउंटिंग है, गिनना जो है, वो बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है नंबर्स का। होल नंबर्स बिगिंस एट 0 एंड एक्सटेंड इनफाइनाइटली। इसका मतलब क्या है भाई, जो आपके चैप्टर का नाम है होल नंबर, वो क्या है, 0 से नंबर स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइटली भी चलते जाते हैं। आपको पता नहीं है कि नंबर्स कहां तक जाके खत्म होंगे। भाई ये 9 मिलियन तक आपने पढ़ना है, लेकिन इससे भी आगे नंबर होते हैं। इनफाइनाइटली का मतलब है कि ये कभी भी खत्म होने वाले नहीं, पता नहीं कहां तक एंड चलते जाते हैं ये नंबर। बात समझ आ रही है। इन डेली लाइफ वी यूज काउंटिंग टू इन्यूमरेट ऑब्जेक्ट्स। भाई हम रोजमर्रा जिंदगी में काउंटिंग को कैसे इस्तेमाल करते हैं, भाई चीजों को गिनने के लिए, और मनी या पैसों को गिनने के लिए। बात समझ आ रही है। चले जल्दी जल्दी से हम काउंटिंग का कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं। काउंटिंग है क्या भाई, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे क्या हैं, 1 डिजिट नंबर है। इनको हम प्राइमरी नंबर्स भी कहते हैं। अभी हमने यहां तक जाना है, बिलियंस तक। तो अगर मैं एक एक काउंट करना शुरू कर दूंगा तो फिर तो हमें कई दिन लग जाएंगे यहां तक पहुंचते हुए। हम इसको बस बेसिक चीजें जो है इसकी स्टडी करते हैं। भी देखिए 0 से लेकर 9 तक सारे नंबर कौन से हो गए, 1 डिजिट नंबर। उसके बाद ऑब्वियसली 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट और 7 डिजिट नंबर तक आज हमने
मूव करना है, यहां तक हमने सीखना है। क्लियर है? ये रिमेंबर बॉक्स में आपके लिए बड़ी प्यारी इंफॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन लिखी होती है, इनको लाजमी पढ़ा करें और इनको याद भी रखा करें। नेक्स्ट आप देखें तो स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर जो होता है वो 0 है। ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर की बात करें तो वो होता है 9। इसी तरीके से स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर जो है वो होता है 10 और ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर होता है 9। थ्री डिजिट में बात करो तो स्मॉलेस्ट जो होता है यानी सबसे छोटा वो 100 है, सबसे बड़ा 999 है। इधर एक चीज आपको नजर आ रही है कि जितने भी ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर आ रहे हैं, ग्रेटेस्ट नंबर 2 डिजिट हो 3 डिजिट, उनमें देख रहे हो एक चीज, ये 99 ही आ रहा है, रिपीट कर रहा है, क्योंकि 9 प्राइमरी नंबर में सबसे बड़ा नंबर है, तो इसलिए उससे मिलकर बनने वाला नंबर जो होगा वो भी ग्रेटेस्ट नंबर होगा। क्लियर है मेरी बात? इसी तरीके से अगर देखें तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 है, तो ग्रेटेस्ट यानी 9 को 4 टाइम रिपीट कर दिया। इसी तरीके से स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारे पास 10,000 है और ग्रेटेस्ट 99,999। देखो हर डिजिट पे 9 है। इसी तरीके से जब स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो ये है 100,000, जो कि आपने ग्रेड 4 में यहां तक नंबर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। उसके बाद ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, सारे 9 रिपीट यानी 999,999। मैथमेटिक्स 5 में हमने 7 डिजिट नंबर तक जाना है ना, तो इसमें भी आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि जो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर है उसे हम कहते हैं 1 मिलियन। ये अभी मैं प्लेस वैल्यू में पढ़ाऊंगा आपको, तो आपको मजीद समझ आ जाएगा। अभी आप इतना ही याद रखें, इसे हम क्या कहेंगे 1 मिलियन, इसे हम कहेंगे 9,999,999। बात समझ आ रही है? अब देखें वो मिलियन का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं वो है क्या। काउंट द गिवन अमाउंट ऑफ मनी एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। भाई देखें ये आपके पास 2 बंडल हैं नोटों के जो नजर आ रहे हैं आपको, 5000 वाले नोट हैं। तो पहले तो आप इधर से जज करेंगे कि भाई ये कितने पैसे हैं, तो है क्या, देयर आर 2 बंडल्स ऑफ 5000 और आपको पता है कि हर बंडल में कितने नोट होते हैं 100। इसका मतलब ये हुआ कि हर बंडल की वैल्यू जो है वो हमारे पास 500,000 है। अगर हम अपनी उर्दू जुबान में बात करें तो 5 लाख। ठीक है, लेकिन आप ये सिस्टम जो पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, उसमें आप 100,000 या मिलियंस वगैरह पढ़ते हैं, इस वजह से मैं आपको इस लिहाज से बता रहा हूं। तो 2 बंडल्स का क्या मतलब हो गया, 500,000 500,000। जब 2 बंडल मिलेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 मिलियन, और 1 मिलियन को क्या कहते हैं 10 लाख। ठीक है, ये आपने बस याद रखना है क्योंकि हम रोजमर्रा अपने इलाकों में ये लफ्ज यूज करते हैं और सुनते भी हैं लाख वाला, इसलिए मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं कि 1 मिलियन का मतलब क्या होगा 10 लाख। ठीक है, यानी एक इसके नोटों का जो बंडल है 5000 का, उसमें 5 लाख रुपए होते हैं, तो 2 हो जाएंगे तो 10 लाख, और 10 लाख को कहते हैं 1 मिलियन। क्लियर है? चलें प्लेस वैल्यू चार्ट की तरफ आते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट आपने जब छोटे थे तो आपने वंस के बारे में पढ़ा, फिर आप थोड़ा सा आगे मूव किए तो 2 डिजिट नंबर आ गया, 2 डिजिट नंबर, जिसमें फिर वंस के बाद टेंस पढ़ा, फिर 3 डिजिट हुआ तो एक प्लेस और बढ़ गई, हंड्रेड्स आ गया, फिर आपके पास थाउजेंड्स आ गया, फिर 10,000 आ गया, फिर 100,000 आ गया, और फिर आज क्योंकि हम 7 डिजिट पर पहुंच चुके हैं तो 7 डिजिट्स में जो प्लेस वैल्यू आएगी वो होगा, उसका नाम होगा मिलियंस। बात क्लियर है? तो अब देखें इधर सिर्फ मिलियंस वाले में 1 है ना, बाकी सारे जीरोज हैं। तो इधर से एक और बात याद रखनी है कि 1 मिलियन में कितने जीरोज आएंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस नंबर को हम क्या पढ़ते हैं 1 मिलियन। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज 1A है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आज हम देख रहे हैं। काउंट द अमाउंट ऑफ मनी एंड राइट इन न्यूमरल्स। भाई पहले तो क्या आपने इसकी एक तो काउंटिंग करनी है और फिर उनको आपने न्यूमरल्स की शक्ल में लिख देना है। भाई सबसे पहला देखिए जी, 100 नोट ऑफ ₹100, यानी 100 नोट्स का, 100 वाले नोटों का एक बंडल है आपके पास, तो उसमें कितने पैसे होंगे। भाई देखें इसका सॉल्यूशन, काउंटिंग बड़ी आसान है। भाई 100 वाले नोट है और है कितने 100, तो इसका मतलब है, इसका टोटल करने का मतलब ये होगा इसके 2 zeros और इसके 2 zeros मिला लो, ये कितने लग जाएंगे इसके साथ 4 zeros हो गए ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि
ये बेसिकली कितने पैसे होंगे, 10,000। बात समझ आ रही है कि 100 नोट्स ऑफ ₹100 का मतलब है ₹10,000। इसी तरीके से अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो इधर क्या है, 200 नोट्स ऑफ ₹500। तो इसका मतलब पहले हम क्या करेंगे, इसके सोल्यूशन में जब काउंटिंग करनी है तो 200 है, इसका मतलब है ये आ गया 200। उसके बाद नोट का जो है वो वर्थ कितनी है, 500 की, ये हमने 500 लिख लिया। ठीक है, अब इसमें टोटल अगर वैल्यू फाइंड करें, इनको न्यूमरल्स में भी हमने लिखना है ना, तो इसका मतलब है इसे आसानी से काउंट करने का तरीकाकार क्या है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया 10। ये इसके कितने जीरोस थे, 2, इसके भी 2, तो ये साथ में आपने 4 जीरोस का इजाफा कर दिया। तो जब आप इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 100,000। इसका मतलब है 1 लाख। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखें, 300 नोट्स ऑफ ₹1000। तो इसका मतलब है पहले आपको अगर 100 की बात करें, 100 नोट हो 1000 वाले, तो कितने हो गए, 1 लाख, यानी 100,000। और 3 की बात करो तो 300,000। तो आसान नहीं हो गया हमारे पास भाई, 300 नोट्स हैं कितने वाले, 1000 वाले, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1s are 3, इसके कितने जीरोज हैं, 2, इसके 3 मिलकर हो गए 5, तो ये इधर 5 जीरोज लगा दो। और आपको पता है कॉमा लगाते हैं 3 डिजिट्स के बाद राइट साइड से काउंटिंग करते, तो ये हमारे पास कितने बन जाएंगे, ये बनेंगे जी 300,000। इसी तरीके से अगर पार्ट 4 आप देखें तो इसमें क्या है जी, 500 नोट्स हैं, लेकिन कितने वाले, 5000 वाले, यानी 5-5 हजार के हमारे पास 500 नोट हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, 500 की बात करूं तो ये 500 नोट्स हैं और हर नोट की वर्थ कितनी है जी, 5000। तो कितना हो गया, आसान लफ्जों में 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 25। अब आप ये ना समझिएगा कि मैं इधर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, बेसिकली नोट्स की जो काउंटिंग है वो आपने मल्टीप्लिकेशन से वाकिफ तो है ना प्यारे बच्चों आप लोग। तो सिंपल बस मैं आपको इसकी स्किल भी सिखा रहा हूं एक मेंटल मैथ के लिहाज से कि आपको मल्टीप्लिकेशन आसान लगे। ठीक है, और साथ में हमारा क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। तो 500 नोट्स का मतलब ये लिख दिया, हर नोट की वर्थ ये लिख दी 5000। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 25, इसके कितने जीरो थे, 2, और इसके 3 मिलकर हो गए 5, ये 5 जीरोस इसके साथ मिला दो। ठीक है, और कॉमा लगाने के लिए अब आपको पता है इस तरीके से हम लगाएंगे। ठीक है, तो ये कितनी अमाउंट बन गई, ये तो हमारे पास बन गई 2,500,000। पता चला कि अगर 5-5 हजार के हमारे पास 500 नोट हो तो उसका मतलब होगा 2,500,000। मेरी बात समझ आ रही है आपको, क्लियर है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि मनी को कैसे काउंट करते हैं, और नंबर 7 डिजिट नंबर तक हमने उसकी प्लेस वैल्यू तक भी गए। प्लेस वैल्यू के बारे में मैं आपको समझा चुका हूं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।